वेरी गुड। तो देखो आप हम कैसे लोग हो लास्ट, सर? यार मैं अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ मैं, ऑसम। हाँ ओके। बिल्कुल ठीक है, तुम लोग जब अच्छे से रिप्लाई करते हो तो और अच्छा लगता है कंपैरेटिवली। ठीक है। तो देखो लास्ट लेक्चर तक लॉगरिथम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं, इक्वेशंस वगैरह, वो सब कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, आज का लेक्चर भी कंप्लीट है। कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा सुनो, कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लॉगरिथम के लेक्चर सारे अटेंड नहीं किए, तो जस्ट लॉग का बेसिक डेफिनेशन भी आपको क्लियर है तो ये आप लेक्चर पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, जैसे लॉग ऑफ 8 to the base 2, क्या आंसर आने वाला है इसका? 3। हाँ, तो सिंपल मतलब ये है कि 2 to the power विच नंबर गिव्स यू 8, सो ऑब्वियसली आंसर है 3। करेक्ट। अभी यस ये सर। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये अभी हमारा पर्पस नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आप हेडिंग लिखो यहाँ पे, साइन डिटर्मिनेशन सर ये ऑफ लॉगरिथम में आता लॉगरिथम। है ना? हाँ बेटा, ये लॉगरिथम में ही आता है। एक्चुअली ये लॉगरिथम इनइक्वेशंस का इंट्रोडक्शन है। ओके। ठीक है, इनइक्वेशंस क्या होते हैं? विच आर नॉट इक्वल, लाइक x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन है। अच्छा, क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, तो 1 क्या आंसर आएगा बोलो? 1 करेक्ट है। नाउ इफ आई राइट दिस एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन 2, देखो सिंपल सी बात है यार, या दो दो चीजें इक्वल होती हैं या फिर सेम नहीं होती, सेम होंगे या फिर सेम नहीं होंगे। तो जब सेम नहीं होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आप कंपैरिजन करते हो, और कंपैरिजन यानी ग्रेटर देन और लेस देन यूज करने के लिए हम लोग ये साइंस यूज करते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं इनइक्वेशंस। क्या बोलते हैं? इनइक्वेशंस। विच आर नॉट इन इक्वल। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन? इनफाइनाइट एग्जैक्टली। इनफाइनाइट। x मिनिमम कितना आएगा बोलो? 3 3। 3। नहीं यार, x मिनिमम तो डिफाइन ही नहीं होगा ना बेटा। यस सर, इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट नहीं, 2 के बाद क्या डायरेक्ट 3 आता है क्या? नो। 2.01 भी हो सकता है ना, 2.001 भी आ सकता है, 2.002 भी आ सकता है। ठीक है, या फिर तुम्हें और स्मॉलर करना है तो 2.00 ऐसा कुछ लिख दो। तो क्लियरली x मिनिमम इज नॉट डिफाइंड। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन है x मिनिमम इंटीजर, देन आंसर विल बी 3। 3। करेक्ट। बाकी वैल्यूज कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइट। अच्छा, तो अभी हम लोग धीरे धीरे इन इक्वेशंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज साइन डिटर्मिनेशन ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वो हम लोग को कमेंट करना है, या फिर जीरो। तो देखो जीरो तो ऑब्वियस ही बात है, लॉग का वैल्यू जीरो कब आता है बोलो? जब नंबर कितना होना चाहिए? 10। 1। a is not equal to 1 and a is greater than 0, आप लॉग का नंबर 1 पुट करोगे, देन डेफिनेटली इट विल बी 0। करेक्ट। अच्छा ये बताओ, लाइक log ऑफ 5 to the base 3, this will be positive, negative? सोचो। पॉजिटिव। log ऑफ 5 to the base 3, अच्छा ये क्लियर है, will be rational, क्योंकि 3 के ऊपर इंडेक्स अप्लाई करने पे 5 आंसर नहीं आता है यार, समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, एंड दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसका ऑलमोस्ट आंसर कितना आने वाला है वो बताओ? 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग? 1 0 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्टली, इसका आंसर आने वाला है कुछ 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि यार 3 टू द पावर 1 ये 3 होता है, 3 टू द पावर 2 9, तो 4 5 6
7, 8, इन सब के लिए आप 1 पॉइंट समथिंग इंडेक्स अप्लाई करोगे, यस और नो? Yes. Yes. हाँ, और 1 पॉइंट समथिंग आंसर विल बी पॉजिटिव. नाउ क्वेश्चन इज log of 17 टू द बेस 2. ये बताओ ऑलमोस्ट कितना आने वाला है, बोलो. फोर पॉइंट समथिंग. Point 4 point something. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ये आंसर आने वाला है 4 पॉइंट समथिंग. तो 4 पॉइंट समथिंग भी पॉजिटिव नंबर है. एनी डाउट? No, sir. No, ठीक है. So this is clearly 4 point something and 4 point something is positive. अच्छा, और एग्जैक्ट में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है अभी. 4 पॉइंट समथिंग कितना, 4.1, 4.2, 4.3, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना. ठीक है, वो भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. नेक्स्ट एग्जांपल अभी ये बताओ. log of 1/9 टू द बेस 1/3. दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. आंसर है 2. Positive. 2 आंसर है क्लियरली. 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है. Yes, sir. हाँ, और ये पॉजिटिव आंसर है, करेक्ट है. नेक्स्ट दिस एग्जांपल बोलो. log of 9 to the base 27. नेगेटिव. Negative. Negative. नहीं यार, Negative. ठीक से बताओ. 1.5. 9/9 to the base 27, you will put this equals to x. Clear? This is number. जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भी समझ लो यार, लॉगरिथम का बेसिक लेक्चर तो लोगों ने कवर किया ही है. दिस इज नंबर, दिस इज बेस, 2/3. दिस इज पावर. So 9 is equal to 27 to the power x. 9 is 3 square and this is 3 cube. So 3x is equal to 2. X is equal to 2/3, almost 0.66. तो ये वैल्यू भी क्या आ रहा है बोलो? Positive. हाँ, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल ये बताओ. log of 9 टू द बेस 1/3. नेगेटिव. Negative. Negative. डेफिनेटली नंबर नेगेटिव है. ठीक है, एंड आंसर विल -2. -2. -2. -2. ठीक है. अब एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस है, वो समझने का ट्राई करना. देखो, आपने इंडेक्स अप्लाई किया 1/3 के ऊपर. अभी बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन यही है, यही थॉट प्रोसेस उसका प्रूफ है ना. 1/3 टू द पावर इज इक्वल टू 9. तो बेसिकली सबको पता है कि यार 3 स्क्वायर 9 होता है, लेकिन ये नंबर आपको न्यूमरेटर में भी लेके आना है ना, और डिनोमिनेटर वाले नंबर को आप न्यूमरेटर में लेके आ रहे हो. डेफिनेटली इंडेक्स विल बी -1. नेगेटिव. डन. अच्छा, ये बताओ, सपोज करो क्वेश्चन है ये. log of 1/9 to the base 27. this will be positive or negative? Negative. Negative. 27 to the power is equal to 1/9. करेक्ट? Yes, Yes. sir. ठीक है. अब बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है कि यार 27 नंबर न्यूमरेटर में है, आंसर 1/9 विच इज इन डिनोमिनेटर. डेफिनेटली आपने जो भी इंडेक्स अप्लाई किया होगा, नहीं पता, कर सकते हो पता, लेकिन आंसर क्या आने वाला है? ये Negative. Negative. नेगेटिव. यानी इसका आंसर आएगा नेगेटिव, और वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैसे. 27 to the power x is equal to 9, which is 3 to the power. -2. -2. This is 3 to the power 3x is equal to 3 to the power -2. X is equal to -2/3. -2 नेगेटिव upon 3. आंसर. नेगेटिव आंसर है. अभी कंसर्न जस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव कैलकुलेट करना है ना. ओके, ये बताओ. log of 1/9 to the base 1/27. जस्ट ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव. Positive. Positive. डेफिनेटली, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में ही है, तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते हो. 1/27 to the power x is equal to 1/9. This is 3 to the power -3x. This is 3 to the power -2. So clearly x is equal to 2/3. क्लियर? ठीक है. तो यार ये सब तो क्या बेसिक्स है. अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे. Yes.
log of b to the base a पॉजिटिव, ठीक है, implies b and a, पहली बार समझ लो अच्छे से, both should be greater than 1 और both should be less than 1. देखो सुनो, ग्रेटर देन 1 नंबर्स या तो इंटीजर्स हैं या फिर फ्रैक्शनल्स हैं. एनी डाउट? No. ठीक है. No. अब इसको थोड़ा सा और फील करो यार, है ना. ग्रेटर देन 1 नंबर्स के अंदर सपोज करो फ्रैक्शनल नंबर है, तो ग्रेटर देन 1 नंबर्स में वेटेज किसका ज्यादा होता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? Numerator. Numerator. डेफिनेटली, तभी वो नंबर 1 पॉइंट समथिंग या फिर ग्रेटर देन 1 है. Yes, sir. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बी एंड ए बोथ शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी कि दोनों के अंदर न्यूमरेटर का वेटेज आएगा. तो बेसिकली आपका नंबर न्यूमरेटर में फिक्स है, यानी कि नंबर भी न्यूमरेटर में है और बेस भी न्यूमरेटर में ही है. नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं. एक पॉइंट ये भी लिखो पहले, फिर एक और ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें. log of b to the base a negative when one of a or b is greater than 1 and other is less than 1. ठीक है, पहले से स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो. log of b to the base a, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब आता है? when number and base both should be greater than 1 simultaneously और both should be Less than 1. हाँ. अच्छा, लेस देन 1 का मतलब यार ये नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, अदरवाइज वो डिफाइन ही नहीं होगा ना. ठीक है. and log of b to the base a, this will be negative when one of a or b is greater than 1 and other is Less than 1. ठीक है. एक दो एग्जांपल समझ लो पहले, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. लाइक log of 3 to the base 2, ठीक है, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1. आंसर क्या आने वाला है? Positive. log of 1 upon Positive. 5 to the base 0.345. So 0.345 Positive. less than 1, less than 1, 1 upon 5 is also less than 1. Answer will be Positive. done. log of root 2 plus 1 to the base root 2 minus 1. सुनो, देखो root 2 होता है almost 1.4. So 1.4 plus 1 यानी 2.4. Yes, sir. Yes, sir. This is greater than 1. Negative. And 1.4 minus 1, this is less than 1. Answer will be Less Less than than 1. Negative. negative. एग्जैक्ट कितना आंसर आ रहा है वो भी कंसर्न नहीं है, जस्ट साइन डिटर्मिनेशन ही कंसर्न है. ओके, ये बताओ अभी, log of e to the base pi पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. 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 e है greater than 1, e होता है 2.71 almost, and pi is 3. almost 3.14. both are greater than 1. definitely answer will be Positive. पॉजिटिव. एक्सप्लेनेशन तो Positive. अच्छे समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो, पहले एग्जांपल्स देखें. Yes, sir. log of 2 plus root 5 to the base root 2 plus 1, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. Exactly, both are greater than 1. Next question, log of root 2 minus 1 to the base root 3 minus 1, negative और positive? Negative. Negative. देखो root 2 होता है 1.4, 1.4 minus 1 Positive. positive. 1.7 minus 1 Positive. 0.7. डेफिनेटली आंसर क्या आने वाला है? Positive. Positive. नोट करो, ये नोट करो पहले, ये नोट करो. तो
तो माइंड में बस स्टेटमेंट वाइज इसको लर्न करके रखो कि बोथ नंबर एंड बेस विल बी ग्रेटर देन 1 or simultaneously less than 1, then answer will be positive. One is greater than 1 and other is less than 1, then answer will be Negative. negative. अब नेगेटिव में कितना है, 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, वो चेक करना पड़ता है. Yes, sir. हाँ. यशिता, एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक बार ये नोट कर लो पहले. So simultaneously both should be greater than 1 और both should be less than 1. लेकिन less than 1 के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि लॉग के अंदर नंबर और बेस नेगेटिव नहीं होता है. They should be positive. तुम लोग समझ रहे हो ना, पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 भी आता है, लेस देन 1 भी आता है. Yes. लेस देन 1 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स, 0.5 0.25 वो सारे 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स हैं और पॉजिटिव है. ठीक है. Okay, noted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल. अभी ये बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव. अच्छा, जीरो के लिए तो फिक्स है, जीरो के लिए तो नंबर शुड बी 1. ठीक है, करो ये सॉल्व करो. Positive. ओके, Positive. so this is positive or negative? Positive. Second negative. Positive. Second negative. पहले बताओ, this one is almost 1 point something, 2 point something और 3 point something. 2 point. 2 2 point point something. something. Exactly, ये 2 point something है. अभी आप ये लोग ऑब्जर्व करो यार, इसका नंबर भी 2 point something which is greater than 1 and basis Yes. 3 which is also greater than 1. Answer will be Positive. Positive. now this question. Positive. Now this question. Negative. 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 Okay, this is 1 point या फिर कुछ और. 0 point something. 0 Okay, point 4 to the something. power 0 कितना होता है बोलो? 1. 4 to the 1. power 0, 4 to the power 1. 4. 4. 4. हाँ, तो डेफिनेटली मिड में जितने भी नंबर्स आने वाले हैं 1 पॉइंट समथिंग या 2 या 3, तो उन सब के लिए आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग. क्लियर? तो ये Yes. 0 पॉइंट समथिंग. Yes. सो लॉग नंबर लेस देन 1 बेस which is pi greater than 1, so answer will be Negative. 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 ठीक Negative. है. नेक्स्ट एग्जांपल बताओ. पॉजिटिव और Positive. नेगेटिव. Positive. Negative.
Negative. Negative. Negative. Negative. minus 0 point something. Negative. और बताओ यशिता आपका क्या आंसर आ रहा है, आप बताओ सर नेगेटिव। बेटा इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। दिस इज ऑलमोस्ट 3 point something. 3 3 point point something. 3 point नाउ ये ऑब्जर्व करो भैया, दिस पोर्शन इज, Positive. अरे यार ठीक है पॉजिटिव मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि आगे एक और लॉग है ना वहां पे। Yes. तो एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट कितना है? 0 point. 0 point something. 0.17. 0.0. एग्जैक्टली ये आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, नाउ ये ऑब्जर्व करो, ये क्या क्या बोलो? 2. लॉग यहाँ पे है लेस देन 1 एंड दिस इज 2. 2. Greater than 1. आंसर Greater विल than बी नेगेटिव। Negative. चलो एक क्वेश्चन में काम करो, यहाँ पे ये भी अप्लाई कर दो। अभी आंसर बताओ। 5. हाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी अप्लाई कर दो अभी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Negative. Not फाइनली possible. कुछ ऐसे आएगा ना, Not possible. Not आंसर Yes, आ sir. गया, Not defined. Not determined. नॉट डिफाइंड। yes. हाँ थोड़ा ही ध्यान रखना। ठीक है फिर से एक्सप्लेन करते हैं। log of 28 to the base 3 3 point something, log of 3 point something to the base 4 0 point something। अभी है क्वेश्चन यहाँ पे दिस log, ठीक है, तो नंबर है 0 point something लेस देन 1, बेस इज 2 which is greater than 1, आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, और फाइनली दिस log, बेस है पाई बट नंबर है नेगेटिव, सो क्लियरली नॉट डिफाइंड। एनी डाउट? No. No, sir. No. नेक्स्ट एग्जांपल, log of root 3 plus 1 to the base 1 minus root 2, ये बताओ। Negative. Negative. नेगेटिव। Negative. 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 ठीक से बताओ यार। Not possible. Not defined. Not defined. Yes. तो ये आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। आ गया होगा समझ में, मुझे लगता है। Yes, sir. हाँ ये नेगेटिव नंबर है ना एक्चुअली। Yes. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। log of 4 to the base 3, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. 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 ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कंपेयर। यार एक्चुअली कोई क्वेश्चन होता नहीं है ऐसे, ये क्वेश्चंस में यूज होता है। एंड 3/2 ये कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर देन log of 4 to the base 3 और 3/2। देखो ये क्लियर है कि यार इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अभी कंपैरिजन ये कि 1.5 से ज्यादा या 1.5 से कम। 1.5 second. चलो कंपेयर करो, ज्यादा। चलो कंपेयर करो, देखते हैं। कम होगा। Sir, 3/2 is greater. Yes. 3/2 3/2 is greater. ठीक है, कैसे बता रहे हो बोलो। देखो इसमें हम लोग करते क्या है, 3 और 4 4 सुनो एक मिनट सुनो। कंसीडर log of 4 to the base 3 is greater than 3/2, करेक्ट? ये कंसीडर कर रहा हूं मैं अभी, ये रॉन्ग हो सकता। दिस इज नंबर, दिस इज बेस एंड दिस इज पावर, क्लियर? power. सो 4 is greater than 3 to the power, 3 by ठीक है। अप्लाई स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये 2 कैंसिल, डन। Yes. 4 स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन, 27. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। Yes. का मतलब आपने जो कंसीडर किया था वो रॉन्ग है। तो क्लियरली
log of 4 to the base 3 will be less than थ्री बाई टू. हाँ नोट करो. Yes. अगेन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि कंपेयर करो, लेकिन ये क्वेश्चंस में यूज होता है कई जगह पे. तो ऐसे रैंडमली कंपेयर नहीं करते. प्रॉपर आप एक इक्वेशन बनाओ, वहां पे लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, नंबर बेस पावर, ठीक है, फिर कंपेयर करो, अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये नोट करो. सर ऊपर क्वेश्चन में कंपेयर के फिर log of 4 to the base 3 is equal to 3/2 होना चाहिए ना. एक सेकंड फिर से बोलो. log of 4 to the base 3 is equal to एंड की जगह is equal to होना चाहिए ना, वो पावर कंसीडर करने के लिए. बेटा क्वेश्चन ये है कि कंपेयर करना है आपको. कंपेयर करने का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन. अच्छा हाँ, तुम्हारा डाउट ये है कि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के प्लेस पे इक्वल टू होना चाहिए, ये बोल रहे हो क्या? हाँ. नहीं, ऐसा नहीं है. तुम इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो पावर. ओके सर. हाँ. अच्छा डाउट है वैसे तुम्हारा यार, कि आप इक्वेशन वाले कंसेप्ट इन इक्वेशन में क्यों यूज कर रहे हो. तो वो हम लोग स्टडी करेंगे, उसका टेंशन मत लो. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अब उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है. ठीक है, इसका कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है ना, तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो. नंबर ग्रेटर देन 1, to the power any positive number, to the power any positive number like 8 power 2 power 3 या फिर 8 का स्क्वायर रूट, ऑलमोस्ट कितना आएगा बोलो? 2√2. which is greater than 1. 8 क्यूब रूट कितना है बोलो? Greater than 1. greater than 1. 2 which is greater than 1. 8 का फोर्थ रूट लो, 8 का तुम 100 रूट ले सकते हो, या फिर 8 के ऊपर तुम 0.00001 पावर भी अप्लाई कर दो. ये आंसर कभी भी 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ सकता. Yes, sir. डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? 1 point. 1 point some. या फिर तुम ये बोल सकते हो नंबर ग्रेटर देन 1. 1. सिर्फ 8 का ही ऐसा है? नहीं यार, 8 का नहीं, नंबर एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1. 1. तुम 8 के प्लेस में 4 भी लिख सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो. इवन 1.5 के ऊपर एनी पॉजिटिव नंबर, डेफिनेटली आंसर क्या आने वाला है? 1 point something. 1 1 point. पॉइंट समथिंग. हाँ, अब सुनो बात ध्यान से. तुम खुद सोचो, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं 2, और 2 के ऊपर मैं जैसे ही नेगेटिव इंडेक्स लगाता हूँ तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यस और नो? Yes. Yes, sir. अभी ये नंबर आपका लेस देन 1 हो गया, ये नंबर 0 पॉइंट समथिंग हो गया अभी. Yes. Yes. करेक्ट? Yes, sir. Correct. Yes. हाँ, Yes. तो देखो यार वही है, लॉग पावर ही प्रोवाइड करता है ना आपको, लॉग पावर ही प्रोवाइड करता है. तो यही तो एक्सप्लेन कर रहे थे. सपोज करो बेस है ग्रेटर देन 1, दिस इज बेस, नंबर है लेस देन 1, देन पावर विल बी Negative. 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 base greater than 1, number greater than 1, then power will be. Positive. 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 So any number, any greater number which is greater than 1 to the power any positive number
डेफिनेटली आंसर Greater Greater than than 1. 1. हाँ देखो इसको थोड़ा सा और फील करो यार आप लोग, है ना, जैसे 4 to the power 1/2 कितना आएगा बोलो? 2। 2. और Greater क्यूब than. रूट कितना आएगा बोलो? 1 1 point point something. 1 something. point something. हाँ, अभी क्या डाउट ये होता है काफी लोगों को कि ये आप इंडेक्स, सपोज करो आपने ये इंडेक्स अप्लाई कर दिया, तो ये डाउट आता है कि यार ये नंबर कम होते होते कहीं 0 पॉइंट समथिंग ना आ जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, No. डेफिनेटली आंसर क्या रहा होगा? 1 point something. Point something. 1.0. ये आएगा। तुम एक ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर कितना भी स्मॉलर नंबर अप्लाई कर दो, डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1. 1। 1. 1. नोट करो इसे। अगेन चीजें वर्ड्स में क्लियर होनी चाहिए। एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव मतलब 0 पॉइंट समथिंग भी, 0.000 भी चलेगा, डेफिनेटली आंसर ग्रेटर देन 1। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स नोट करो। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो एक तो स्टेटमेंट ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर, डेफिनेटली आंसर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अभी ये बताओ एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 टू द पावर नेगेटिव, क्या आएगा आंसर? Less than 1. Less than 1. Less than 1. 100%, 0 पॉइंट समथिंग। इफेक्ट क्या आएगा? वो ग्रेटर देन 1 नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। Yes. हाँ, तो 1 अपॉन ग्रेटर देन 1 आंसर विल बी Less than. Less than 1. 0 पॉइंट समथिंग, लेस देन 1। लेकिन यार ये होगा पॉजिटिव ही, है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, yes, sir. ठीक है, एनी नंबर लेस देन 1, यहाँ पे डिफॉल्ट है ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। एनी पॉजिटिव नंबर लेस देन 1 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर, ये बताओ। अच्छा ये बताओ 1/2 टू द पावर 2 कितना आने वाला है? 1/4. 1 Less upon than 1/4. लेस देन 1। Less than 1 Less positive. than 1. 1/2 टू द पावर, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, तो ये आएगा 1/√2। डन। Yes. 1 Less upon than 1.414, दिस Less इज than ग्रेटर 1. देन 1 और लेस देन 1? Less than 1. Less than 1. यार देखो Less. तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, लेस देन 1 नंबर्स कब बन, सुनो, लेस देन 1 नंबर्स कब बनते हैं? व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। Yes. और तुम्हें उस नंबर को ग्रेटर देन 1 नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। Hmm. और जैसे ही तुम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आओगे, आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. करेक्ट है। तो एनी नंबर लेस देन 1 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर, डेफिनेटली आंसर लेस देन Less 1। than. करेक्ट। एनी नंबर लेस देन 1 टू द पावर नेगेटिव, अभी आंसर क्या आएगा? Negative. अरे नहीं, ग्रेटर देन 1। भाई 1/2 के ऊपर एक नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई करो, तो इफेक्ट में 2 न्यूमरेटर में आएगा ना positive. बेटे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया अभी। करेक्ट। Yes. Yes, sir. बस ये 4 स्टेटमेंट्स आपके माइंड में होना चाहिए, नोट करो। Okay.
If any student having any doubt, you can ask me. So any greater than 1 number, power positive, answer greater than 1. Any number greater than 1, power negative. तो इसका effect ये होगा कि वो greater than 1 number will come in denominator and answer will be 0 point something, less than 1. Any number less than 1, power any positive number, again less than 1. Less than 1 numbers, power negative, answer should be greater than 1. Greater than. हाँ, ये concept है बस. Noted? Yes sir. ठीक है. इसको सिंबल्स के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये भी आपको थोड़ा क्लियर हो तो अच्छा लगेगा. लाइक a to the power x will be greater than 1 for every value of, this is for every value of, ठीक है. a greater than 1 and x greater than 0. ये स्टेटमेंट समझ में आया आप लोगों को? अरे यार बोलो. Yes sir. ये वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है एक्चुअली, ये फर्स्ट Yes, स्टेटमेंट sir. ही. हाँ, ये Yes, sir. फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, वही स्टेटमेंट है. एनी नंबर ग्रेटर देन 1, a greater than 1 to the power any answer should be greater than 1. 1. क्लियर? ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, a to the power x greater than 1 for every value of a less than 1 and x. बताओ. Less than 1. Greater than 1. बेटा Less ये, than. हाँ, लेस देन 0, नेगेटिव Yes, sir. नंबर. यार थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, ये नंबर आपका लेस देन 1 है, आंसर आपको ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो इंडेक्स नेगेटिव अप्लाई करोगे ना, तभी तो वो न्यूमरेटर में आएगा. Yes. Yes. हाँ, a to the power x less than 1 तो Negative. X negative. Negative. नेगेटिव. बेटा आपको ग्रेटर देन 1 नंबर स्मॉलर देन 1 बनाना है, तो इंडेक्स क्या अप्लाई करोगे? नेगेटिव. a to the power x less than 1 for every value of a less than 1 and x should be positive. ये वही 4 स्टेटमेंट्स ही हैं. चलो इधर देखो. greater than 1, so a to the power x greater than 1 for every value of, बेस के लिए क्या कंडीशन है बोलो? बेस ग्रेटर देन 1 एंड पावर Greater than 0. एग्जैक्टली Greater than 0. पॉजिटिव. पॉजिटिव लिख लो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेस देन 0 होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करता है 0. 0 के राइट साइड वाले नंबर से पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर से नेगेटिव. लेफ्ट साइड में जब आप मूव करते हो वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट साइड में मूव करते हो वैल्यू इंक्रीज होती है. यहाँ पे a to the power x less than 1 for every value of, बेस के लिए क्या कंडीशन है बोलो?
Negative. greater than 1, हाँ, एंड इंडेक्स के लिए क्या नेगेटिव है, कंडीशन है? negative, Negative. X less Exactly. than ये बोलो a to the power X x less than should be 0. less than 1 for every value of base, बोलो Less than 1. Greater than. and power Greater than 0. greater than 0. Greater than 0. Here a to the power x greater than 1 for every value of a less than 1 and power less than 0. हाँ, अगेन यार इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये स्टेटमेंट्स आते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो ये स्टेटमेंट्स रीड करना आना चाहिए आपको जस्ट, ठीक है? ये स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है. दिस इज इन्वर्टेड ए and this implies for every value of, ये मतलब है इसका just. ठीक है, तो राइट साइड में ये भी नोट कर लो. ओके फाइन, ठीक है. तो यही एक्सप्लेनेशन था लॉग के अंदर भी. लॉग बी टू द बेस ए पॉजिटिव, तो ये पावर है बी, पावर पॉजिटिव, ग्रेटर देन नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव पावर अप्लाई करो. देखो ग्रेटर देन 1 नंबर्स पॉजिटिव पावर, आंसर विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव पावर अप्लाई करो, आंसर विल बी Less than 1. हाँ. तो बेटे आंसर का मतलब नंबर हो गया ना, नंबर बी तो होता है. So A and B both greater than 1. Second possibility, A and B both should be less than 1, log of p to the base a नेगेटिव. तो तुम खुद सोचो, सपोज करो ये नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर आप नेगेटिव पावर अप्लाई करो, आंसर विल बी लेस देन 1 एंड लेस देन 1 के ऊपर नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई करो, देन आंसर विल बी ग्रेटर देन 1. करेक्ट? Yes. तो a लेस देन 1 एंड b ग्रेटर देन 1, या फिर a ग्रेटर देन 1 एंड b लेस देन 1. अगेन वर्ड्स में याद रखो, बेस्ट रहेगा नंबर एंड बेस बोथ शुड बी ग्रेटर देन 1 और बोथ शुड बी लेस देन 1. नेगेटिव आंसर है, देन वन ऑफ a एंड b विल बी ग्रेटर देन 1, अदर विल बी लेस देन 1. सिंपल सा स्टेटमेंट. yes, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है. हालांकि ग्राफ वगैरह भी एक्सप्लेनेशन में यूज होते हैं, लेकिन मैं ग्राफ वगैरह भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग इन इक्वेशंस में पढ़ेंगे. हाँ, क्लियर yes sir. हो गया? सिंपल क्वेश्चन है. ओके, इसमें कोई डाउट है? बताओ किसी को भी. No, sir. No, sir. तो No, इसमें sir. काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने ऑलरेडी. Yes, बाकी sir. शीट में तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेंगे कई सारे क्वेश्चंस. नेक्स्ट हेडिंग इज लॉग टेबल.
लॉग एंड एंटी लॉग टेबल एंड रिलेटेड सम्स। स्टार्ट करें? Yes, sir. ठीक है, समझो काफी इजी है। स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, पहले तो नंबर स्टडी करो, नंबर क्या होता है यहाँ पे ना। तो पहले तुम्हें नंबर का नेचर समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो सपोज जैसे कोई भी नंबर है तो नंबर के क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इंटीजर पार्ट, सेकंड होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, लाइक 3, तो 3 के अंदर इंटीजर कितना है बोलो? 3, और फ्रैक्शनल होता है 0। अच्छा, फ्रैक्शनल का मतलब जो पॉइंट के राइट साइड में होता है। जैसे 2.45, इसके अंदर इंटीजर कितना पार्ट है बोलो? 2, एग्जैक्टली। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है इसका? 0.45. ठीक है, 0.45. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 2.999। अब इसको राउंड ऑफ करके 3 नहीं लिखते यार हम लोग, है ना। इंटीजर पार्ट कितना है इसका बोलो? 2, 2. 2. फ्रैक्शनल पार्ट? 0.999. 0.9. ठीक है, करेक्ट। Yes. एक पॉइंट और, इंटीजर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और Yes. फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेंटिसा। क्या बोलते हैं? Mentism. Mentisa. मेंटिसा। Mentisa. Mentisa. इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट। अच्छा, इसको इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं। इंटीजर भी आ सकता है, इंटीग्रल भी आ सकता है। इतने ठीक क्यों है नाम दिए उन्हें? यार, ये कुछ ऐसा ही है जैसे तुम्हारा दोस्त लोग तुम्हें कुछ और बोलते होंगे, घर पे तुम्हें कुछ और बोलते होंगे, मम्मी कुछ और बोलते होंगे। क्या सब सेम ही बोलते हैं? नहीं नहीं. नो सर, अलग अलग। तो बस वही रीजन है यार, है ना। ठीक है, तो ये है। Okay. तुम कुछ और बोल सकते हो, तुम्हें कुछ और अच्छा लग रहा है, तुम कुछ और बोल दो। आज से हम लोग वो स्टडी वो करते हैं, बोलो कुछ नया नाम रखना है तो बताओ, फिर थ्रू आउट 2 नहीं इयर्स नहीं. हम लोग वही फॉलो करेंगे। सर ये नाम पूछते हैं? बाकी ऐसा कुछ नहीं नहीं. नहीं आता है यार, नाम नहीं पूछते नाम हैं, क्यों कहीं पे नहीं पूछते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर्स में और बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं, नाम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, पाई। इंटीजर पार्ट कितना है इसका बोलो? 3. 3. 3. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट बताओ? 0.14. 0.141. 0.14. 0.14। ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, और क्यों? सुनो उसके सुनो आगे बहुत सुनो 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 सुनो। देखो यार, 3.14 ऑलमोस्ट वैल्यू है, पहली बात तो। Yes. Yes. अच्छा, एक चीज और, एक चीज और। इंटीजर पार्ट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट से शो करते हैं। किससे शो करते हो? Close bracket. इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। समझते चलो सारी चीज अच्छे से ना। फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। एनी डाउट? No. No. ठीक No, है, sir. No, sir. हाँ। तो कोई भी नंबर है, सपोज करो x, दिस विल बी इक्वल टू इसका इंटीजर पार्ट और इसका फ्रैक्शनल पार्ट। यस और नो? Yes, sir. जैसे 3 is 3 plus 0, 2.45 is 2 plus 0.45, 2.99 is 2 plus 0.999। 9. करेक्ट? ठीक है, Yes, sir. तो तुम अभी ये बोल सकते हो कि यार फ्रैक्शनल पार्ट विल बी x माइनस इंटीजर 1. पार्ट। इंटीजर पार्ट, अभी ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? pi minus 3. एग्जैक्टली ये आंसर आएगा इसका। समझ गए? Yes. Yes, sir. ठीक है, और बताओ e, इसका इंटीजर पार्ट कितना है बोलो? 2. 2. फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉट 0.71, इज नॉट Yes. 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट विल बी x माइनस इंटीजर पार्ट। E मतलब minus आप एक नंबर में से इंटीजर पार्ट हटा दो तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट विल बी रिमेनिंग। सो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी E minus. E minus 2. E minus. आउट। No, sir. No, sir. No, एक बार ये sir. नोट करो, एक बार ये नोट करो, अभी और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम लोगों ने नेगेटिव नंबर तो देखा ही नहीं ना इसमें, देखते हैं, पर ये नोट करो।
इंटीजर भी बोल सकते हो, इंटीग्रल भी बोलते हैं। अच्छा, इंटीग्रल से काफी लोगों को इंटीग्रेशन का कंफ्यूजन होता है, नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन अलग है, इंटीग्रल अलग है। इंटीग्रल GRA और कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट मेंटेसा और बस ये, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो ध्यान रखना, मैथ्स में तीनों ब्रैकेट्स में इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, समझ गए? हाँ, एक पॉइंट और है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि ये इंटीजर को शो कर रहा है, तब तक आपको ये नॉर्मल ब्रैकेट कंसीडर करना है। डन? यस। हाँ, क्वेश्चन इसे स्पेसिफाई करेगी यार, यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब इंटीजर से है, देन ओनली आप इसको इंटीजर पार्ट कंसीडर करोगे, अदरवाइज ये सारे ब्रैकेट बट सेम है। इंटीजर पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर? ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ना है ना, अभी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो का इंटीजर पार्ट बताओ कितना आएगा? 0 फ्रैक्शनल पार्ट 0 तुम चाहो तो 0.0 भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 भी ठीक है। Yes. नेक्स्ट -2, इंटीजर पार्ट बताओ। -2 फ्रैक्शनल पार्ट 0 0. करेक्ट। नेक्स्ट -2.15, इंटीजर पार्ट -2. -2 फ्रैक्शनल पार्ट 0.15 minus -0.15। एनी डाउट? 5. No, No. sir. हाँ, ये रॉन्ग आंसर है। K15. 0.15। सुनो एक मिनट के लिए, अब फिर समझो ध्यान से। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी कंडीशन होती है, स्टार्ट करो। yes sir फ्रैक्शनल पार्ट will be always 0 to 1। क्या होता है ये? कभी तुमने पॉइंट के बाद में नेगेटिव यूज नहीं करते यार हम लोग, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और कहां पे एंड हो जाते हैं? 1 पर। 1 के आगे तुम लेके भी नहीं जा सकते। कभी तुमने ऐसा नंबर देखा है 2.2.3? No. हाँ, क्योंकि No. 2.3 का खुद फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3. जानवी, एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया है? No, sir. ठीक है। सो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी ऑलवेज 0 to 1। अच्छा, एक पॉइंट और, 0 हम लोग यूज करते हैं और 1 हम लोग यूज नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडेड। लाइक 3 का ये इंटीजर पार्ट शो कर रहा है अभी, है ना? सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं यहाँ पे। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बोलो? 0 0. एग्जैक्टली। 0. तुम ये बताओ, किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 पॉसिबल है क्या? no No, sir No. sir. तो ये होता है 0 to 1 एंड डेफिनेटली क्या होता है ये? पॉजिटिव, करेक्ट। Yes, sir. यहाँ पे आपने कितना लिखा है? यहाँ पे -0. -0.15, तो ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। Yes. Yes, तो sir. इस नंबर को Yes, हम लोग sir. क्या थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब इस नंबर को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो सीखो। ये है -2 -0.15, डन। तो यहाँ पे Yes. हम लोग क्या करते हैं? -1 और +1 करते हैं। अभी कितना आ गया ये? 0. -3 एंड दिस इज 0 पॉइंट।
15. 85 हाँ 85. समझ गए? Yes. Yes, sir. ओके, सुनो भी ध्यान से। अब आप इसको ये नहीं लिखोगे, तुम इसे अभी ये नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब होता है -3 -0.85, लेकिन यहाँ पे Yes. क्वेश्चन क्या है? -3। 0.85. हाँ, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। आ रहा है Yes. समझ? Yes, sir. और क्लियर करता हूँ। Okay. देखो -2.4 है, इसका मतलब है -2 एंड -0.4, और सपोज करो कहीं पे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है -2 प्लस 0.4, करेक्ट? 0.4. हाँ, Yes. इसे आप देख के बता सकते हो इसका इंटीजर पार्ट कितना है, बोलो। -2। Yes. और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है इसका, बोलो। 0.4. 0.4. लेकिन यहाँ पे तुम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, इंटीजर पार्ट -2 एंड फ्रैक्शनल -0.4, ये तो रॉन्ग आंसर है ना? Yes. तो यहाँ पे इसको Yes. एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पे करोगे +1 और -1. -1, फिर आप ये कन्वर्ट करो इसको ऐसे। कोई डाउट? No. अब बताओ इसका इंटीजर पार्ट कितना है, बोलो। -3. फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, बोलो। 0.96. 0.6. एग्जैक्टली, डन। Yes, sir. अच्छा, अब इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी नेगेटिव नंबर है ना, तो देखो इंटीजर है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लाइक -2, तो -2 फ्रैक्शनल पार्ट है 0। सपोज करो वो नंबर फ्रैक्शनल है, तो आप क्या करते हो, उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर लेते हो। तो ये बताओ -2.15 के लेफ्ट में क्या आएगा? -3, इंटीजर। -2 -3 -2.15 इधर कहीं पे है ना, Yes, sir. तो लेफ्ट में क्या इंटीजर आने वाला है? -3। हाँ, और फिर क्या करो, 1 में से इस पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, बोलो। 85. 0.85. ये इसका ट्रिक है, ये नोट करना बाद में, पहले और एग्जांपल। Yes, sir. सपोज नंबर है -4.6, इंटीजर पार्ट, लेफ्ट में क्या इंटीजर है, बोलो। -4. -5. -5 यार, 5. -4.6 के लेफ्ट में -5 आता है। हाँ. हाँ. फ्रैक्शनल पार्ट कितना है इसका? 1 में से ही माइनस करो, कितना आएगा, बोलो। 0.4. 0.4. हाँ, देन यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। Yes, सर sir. समझ में सपोज आ करो रहा है. -7 है, तो -7 एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर पार्ट कितना आएगा इसका, बोलो। -7. -7. फ्रैक्शनल, 0. 0. यहाँ पे अभी भी वो कंडीशन फिट होगी, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। Yes. इन दोनों को ऐड करो, -5 प्लस 0.4 विल बी -4.6। एनी डाउट? No. No. No, ठीक है, sir. अब मुझे No, सोच sir. समझ के, ये आंसर बताओ। -π, इसका इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है, ठीक से बताना। -3. तुम समझे ही नहीं यार कुछ इसका मतलब। बेटा -4. एग्जैक्टली -4, -π का -4. मतलब -3.14 हो गया ना। Yes. लेफ्ट में देखना है आपको, लेफ्ट। यार ये सब क्या लेफ्ट वाला इंटीजर ही देखते हैं, तुम खुद सोचो ना, 2.99 के लेफ्ट में क्या आता है? हाँ. Yes. थोड़ा सा 1. नेगेटिव और पॉजिटिव का नेचर डिफरेंट होता है यहाँ पे, Yes. ठीक है? 2.99 के लेफ्ट में 2 आता है, लेकिन -2.99 के लेफ्ट में क्या आता है? -3। 3. यार तुम लोग नहीं समझते हो क्या ये सब चीजें? अभी ठीक है?
फ्रैक्शनल पार्ट बताओ इसका क्या 0.86. 0.86. 0.86. 0.86. 5 minus -5 + 4. बताते हैं, तो मैं बोला था यहाँ पे भी क्या आंसर है बताओ? 4 minus pi. हाँ, 4 - 5. 4 minus फ्रैक्शनल 5. पार्ट विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। नंबर में से आप उसका इंटीजर पार्ट माइनस करो, ठीक है? तो नंबर है -4 माइनस -4, तो क्या आंसर आ गया? 4 minus pi. हाँ, ये आंसर है। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ये बताओ भी सोच समझ के, दिस एंड दिस देखना पड़ेगा आपको। पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट कितना आने वाला है? 9 point. बताओ आंसर, बताओ दोनों के। एक बार कैलकुलेट कर लो, बोलना मत, ठीक है? Okay, pi square, which will be 9 point something, 9 point something or 10 point something? 9.85. 9.8. 9 9.85. point 8 के आसपास आएगा ये, ठीक है? Yes, sir. इंटीजर पार्ट हो गया 9, फ्रैक्शनल पार्ट 85. Pi square minus Pi square minus 9. हाँ, हाँ। एक square minus. माइनस पाई स्क्वायर, इंटीजर पार्ट -9. 10. माइनस Minus 10, और फ्रैक्शनल पार्ट, minus 10. फ्रैक्शनल पार्ट 9 minus आपको pi square. pi नंबर square. 9 minus pi square. 10 10 minus pi. यार तुम लोग ये नंबर में से इंटीजर पार्ट माइनस नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना, तो बस ठीक है, नोट कर लो सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं लॉग टेबल। तो पहले तो क्या ये क्लियर होना चाहिए आपको सब अच्छे से, ठीक है? ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। No, sir. ये आप जूम कर सकते हो यार इसमें, हाँ जूम कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. इंटीजर पार्ट की कंडीशन बस इतनी होती है कि इंटीजर होना चाहिए, और फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1, 0 point something, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से। तो ये जो वैल्यूज है ना 10 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 9, ये सब 0 पॉइंट समथिंग ही आ रही होंगी, लेकिन वो नहीं लिखते, उसको एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट है ही नहीं पाई 3.14। पाई एग्जैक्ट 22.7 भी नहीं होता है। Sir, same in the case of E. No? एग्जैक्टली लिखना है क्वेश्चन, बोलो। चलो ये होमवर्क में लिख लो, उसको करके आना कैसे। ई क्यूब के बारे में कमेंट करना है आपको, ई क्यूब एंड माइनस ई क्यूब, ठीक है? ये होमवर्क में लिख सकते हो इसे। 2.71 इंटू 2.71 इंटू 2.71, तो पहले देखोगे ऑलमोस्ट कितना है, ठीक है? एनी डाउट? No, sir. No, sir. ये हो गया पूरा क्लियर अच्छे से? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट, Yes, sir. ठीक है? पहले ये बताओ log of 1 to the base 10 कितना आएगा, बोलो। 0. 0. हाँ, यहाँ पे स्टार लगा सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, लॉगरिथम टेबल से रिलेटेड, और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स वो सब यूज होने वाला है। 0 डेफिनेटली। log of 10 to the base 10 कितना आने वाला है, बोलो।
1 ये थोड़ा केयरफुली समझो, है ना, सारी चीजें कनेक्टेड है। Yes, sir. हाँ, और फिर एंटी लॉग में सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी सारा। ये बताओ कितना होता है? 2 2, 2 ये बताओ कितना होता है? 3 3, ठीक है, ये बताओ कितना आएगा? 4, Done. अभी मुझे ये बताओ, log to the base 10 all numbers from 1 to 10, ये नंबर किस फॉर्मेट में आ रहे होंगे? 0 पॉइंट समथिंग, yes or no? yes sir yes, sir. log to the base 10 10 to 100, ये सारे नंबर्स किस फॉर्मेट में आएंगे बोलो? 1 point something 1 point something. log 100 to 1000 to the base 10, 2 ये सारे point नंबर्स something. किस फॉर्मेट में आने वाले? 2 point something. log 1000 to the base 10,000, 3 point ये सारे something. नंबर्स किस फॉर्मेट में आने वाले? 3 point something. ठीक है, करेक्ट। Yes. अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करना है ना, जो मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि लॉग Yes, sir. बेस है 10 से लेके 100 तक, जितने भी नंबर्स ले लो तुम, कोई भी नंबर। अच्छा, 100 को यूज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, क्योंकि 100 पे फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से Yes. 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, 11 12 13 14 15 इवन 31.45 इवन 99, सबका इंटीजर पार्ट सेम होने वाला है 1। करेक्ट? Yes, 100 to sir. 1000 में 100 to 1000 में जितने भी नंबर्स हैं, 100 to 1000 में जितने भी नंबर्स हैं, 101 102 103 अप टू 999 टू द बेस 10, तो उन सबके जो लॉगरिथम आएगा वो आएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब उन सबका इंटीजर पार्ट सेम है। कितना? 2। 2 केवल ये फ्रैक्शनल पार्ट चेंज होने वाला है। ये समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल समझो, log 12 टू द बेस 10, इस क्वेश्चन में इंटीजर पार्ट कितना आएगा बताओ? इसके 1 आंसर में, हाँ ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समथिंग आने वाला है। Yes. हाँ, जैसे ये एग्जांपल है, log ऑफ 385 टू द बेस 10, इसका इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है बोलो? केवल क्या आने वाला है यहाँ पे? पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। yes sir Yes, sir. हाँ, सपोज करो क्वेश्चन है ये 3870 टू द बेस 10, ये कितना आएगा बोलो? 3 plus. और ये पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। करेक्ट? Yes. Yes, sir. हाँ, अभी ये जो पॉइंट समथिंग है ना, ये लॉग टेबल से आता है। समझ गए? yes इंटीजर पार्ट इंटीजर आप खुद डिसाइड करते हो कि इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है। बस ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग को लॉग टेबल की लेते हैं हम लोग। इसकी भी एक ट्रिक है, देखो ऐसे कर सकते हो आप कि नंबर सपोज करो आपका ग्रेटर देन 1 है। नंबर ग्रेटर देन 1 का क्या आइडेंटिफिकेशन होता है? सारे नंबर समथिंग पॉइंट समथिंग में आते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट में जितने डिजिट्स है ना, उसमें -1 कर दो। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 2. -1 1। कितने डिजिट्स हैं बोलो? 3 -1 3 2। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 4. -1 कितना आ गया? 3. 3 कोई डाउट? No. no sir नोट करो एक बार। Yes, sir. नोट करो नोट करो नोट करो। Yes, yes, sir. yes अच्छा, इसके नोट करने से पहले छोटा सा क्वेश्चन मुझे ये बताओ, log टू द बेस 10, सपोज करो इसका आंसर आ रहा है 41 पॉइंट समथिंग, तो इस नंबर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? बहुत बड़ा होगा नंबर. बहुत बड़ा नंबर होगा ना? 41 zeros times अरे यार 42 डिजिट्स रहे होंगे पॉइंट के लेफ्ट में। 42 डेसिमल हाँ. के लेफ्ट में 42 डिजिट्स हाँ होंगे। 42 वही ना, बहुत बड़ा नंबर होगा. ठीक है, तुम आंसर बहुत बड़ा लिख देना फिर, है ना? तुम्हें फिर वो बड़ा वाला बोलेंगे कुछ। ठीक है, नेक्स्ट ये नोट कर लो यार एक बार जल्दी से आप लोग, है ना?
फिर देखते हैं। सेशन में टाइम लगता है, लॉग टेबल देखने में कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, नोटेड। अच्छा ये बताओ 46237.432 इसमें इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है बोलो? 5 4 4 हाँ, plus 4 पॉइंट समथिंग, 4 point करेक्ट। something. हाँ, जो भी सा कंक्लूजन है वो बाद में लिखते हैं, पहले ये देख लो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No. नो ठीक है, अब सर। स्टार्ट करते हैं। लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो सिखाते हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं लॉग टेबल निकाल लेता हूँ, कहाँ पर है। अब बस क्या नाम है? अच्छा, आपको जो शीट मैंने शेयर की है उसमें सबसे लास्ट में है लॉग टेबल। Yes, sir. वो कब खोलेंगे? गाड़ा सवा गाड़ा देगा देगा मैंने अवसर तुम्हें उड़ चांगलो होता. अथर्व अच्छा गाते हो यार। सॉरी सर. नहीं, अच्छा गाते हो सीरियसली, तुम गलत जगह पर हो, तुम्हें कहीं और होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, सपोज करो यही क्वेश्चन ले लेते हैं ना, या फिर कोई भी नंबर बताओ विच इज ग्रेटर देन 1। बोलो यार, 7. कोई भी नंबर बोलो। 7. इतने गरीब हो गया, थोड़ा बड़ा नंबर बोल दो। 4028. चलो ठीक है, 4028, ओके। हाँ, तो कितने नंबर है यहाँ पे? 4 डिजिट्स 4 है। इंटीजर पार्ट 3.3. डेफिनेटली कितना आएगा? 3। 3 अब यार ये जो है ना, ये हम लोग लॉग टेबल से फाइंड करते हैं। ये लॉग टेबल है, तुम्हारे सामने दिख रहा है सभी को? yes Yes. यस इसमें Yes. स्टार्टिंग 2 डिजिट्स देखो, इसमें स्टार्टिंग 2 डिजिट्स देखो पहले। 43 कहाँ पे? ये रहा 43, ये रहा, ठीक गया? हाँ दिख गया। ठीक है, 43 के बाद फिर हम लोग ये थर्ड प्लेस देखते हैं, दिस प्लेस 2। अभी क्या इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं एक साथ पूरा ये थोड़ा इसको जूम आउट कर सकता हूँ ऐसे में। तुम्हें दिख रहा है ऊपर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे? यस Yes. हाँ, तो ये थोड़ा माइंड में रखना है ना अभी इसको, क्योंकि बार बार फिर मेरे को अप डाउन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट कॉलम Yes, है sir. 0, फिर 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक जा रहा है ये। हाँ फिर ये जो होता है ना, ये 4th प्लेस के लिए होता है, दिस प्लेस के लिए। समझ रहे हो? Yes. तो पहले आप Yes, sir. 43 देखोगे, फिर थर्ड प्लेस यहाँ पे देखते हो, और फिर 4th प्लेस यहाँ पे देखते हो। स्टार्ट करें अभी? ठीक है, तो 43 Yes, sir. यस सर 3 के बाद में है 2, तो 43 के बाद ये 0th प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, कितना आ रहा है बोलो? 6 3 4 6 5 3 5 6345. 6355। 6355 6 3 5 हाँ, 5 6355. 43
ये 636, हाँ ओके सॉरी, ये रहा 6355 डन। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अभी लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 8, तो अभी यहाँ पे 8th प्लेस पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना लिखा हुआ है बोलो मतलब यार। मतलब ऐसा है कि थर्ड डिजिट आपको यहाँ पे देखना होता है इस जगह पे। 6415. सुनो एक मिनट के लिए, ठीक है। और फिर जो फोर्थ डिजिट है ना वो आप इसके हेल्प से देखते हो। हाँ हाँ हाँ, तो जो थर्ड डिजिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 yes से स्टार्ट हो रहा है। वन, सो दिस इज 4328, तो 4 3, दिस इज 0th, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड पे कितना आ रहा है बोलो? 635. 6355. अभी ठीक है? yes sir. Yes, हाँ, sir. तो ये हो गया 6355। अभी मेरे को ये लास्ट डिजिट देखना है विच इज 8, यानी 8th प्लेस पे जाना है आपको। 6355 वाले में 8th प्लेस पे। तो 6355 ये रहा, और इसमें 8th प्लेस पे आ जाओ। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, करेक्ट है? कितना Yes, आ रहा है sir. बोलो यहाँ पे? 8. 8. हाँ, Eight. अभी 8 क्या है, आपको ऐड करना होता है एक्चुअली यहाँ पे। क्या करोगे? क्या करना तो होता ये है? हो गया 63, हाँ ऐड करते हो, ऐड प्लस करते हैं, प्लस हाँ हाँ 6363 ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आंसर आ गया 3.63। इसका मतलब ये है कि तुम 10 के ऊपर दिस नंबर अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 43। 28 yes एनी sir. डाउट? No sir. No, sir. अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन है ये 432.8। समझो एक बार अच्छे से। पहले बताओ इसका इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है बोलो? 432 4, 3. 2 2 2 3 डिजिट्स है ना बेटे? हाँ yes Two. sir. 2 Point एग्जैक्टली something. और पॉइंट। अब सुनो, फ्रैक्शनल पार्ट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो इस पॉइंट यूज होता है। आप इस पूरे का फ्रैक्शन यूज करोगे, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो हम लोगों ने लॉग टेबल से कैलकुलेट किया था वो यही तो था। तो यहाँ पे क्या प्लेस करने वाले हो आप? 63। 6363. कितना आंसर आ गया? 2.6363। yes sir. और एग्जांपल लिखते हैं, log base 10 43.28, क्या आंसर आएगा बोलो? 1.6363. एनी डाउट? No, sir. No No, sir. sir. थोड़ा सा एग्जांपल और लिखते हैं। yes sir. 4.328 टू द बेस 10, ये बताओ। 0.6363. 0.16363 ये आंसर है। क्लियर? yes sir. नोट करो। अब यार ये सारे स्टेप्स तुम लिख लेना अपने वर्ड्स में, कि स्टार्टिंग 2 डिजिट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर थर्ड डिजिट यहाँ पे देखते हैं, फिर फोर्थ डिजिट यहाँ पे देखते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। Sir, can you explain again? Another example. एक बार ये एग्जांपल्स नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल। एक पॉइंट और, ये भी तुम नोट कर लो अभी, कि लॉग टेबल के बेस 10 होता है केवल, ठीक है? बेस आपको वहां पे एक्सचेंज प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ठीक है? वो जैसे ही लॉग टेबल कैलकुलेटर एक मैंने सर्च किया ऑनलाइन,
इसमें सर्च करते हैं 4328, दिख रहा है तुम लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes, क्या sir. आंसर है बताओ? 0.63. 3.6. पूरा आंसर 3.63 देखो, पूरा आंसर देखो, 3.63628, करेक्ट? 3.636. हाँ, अभी यहाँ पे आप राउंड ऑफ करके इस 2 को क्या लिख देते हो? 3, 3. करेक्ट? Yes, sir. अभी यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या आंसर है। सेम आंसर है 2.63628, केवल इंटीजर पार्ट चेंज हुआ है। एनी डाउट? Yes, No, sir. sir. No, sir. अभी No, सपोज sir. करो यहाँ पे पॉइंट लगा, Sir, ठीक है? हाँ बोलो। ये आ गया sir, 1.636, ये हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ? सिर्फ बेस 10 को लॉग टेबल। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो आपको नोट करके लिखना पड़ेगा, वो आप नोट करके लिख लो कि केवल बेस 10 के लिए होता है लॉग टेबल। चलो, ये नोट हो गया पूरा भी? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अरे यार कुछ भी नहीं है लॉग टेबल, ये तो मैं पढ़ाता भी नहीं लॉग टेबल तो, लेकिन तुम लोग अभी स्टार्टिंग है तुम लोगों का, इसलिए देख लें। लेकिन क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं, इसके शीट में है काफी सारे क्वेश्चंस, Yes, और sir. हम लोग भी करने वाले हैं डिस्कस। चलो मेरे को कोई भी नंबर बताओ विच इज ग्रेटर देन एनी नंबर। 19. 935. 19. 9352.7 लिख लेता हूँ, चलता है? Yes. हाँ, Yes, okay, sir. okay. हाँ, अब इसमें क्या है, 5th प्लेस का कोई यूज नहीं होता, ध्यान रखना। केवल आप कहां तक देखते हो? 4th प्लेस तक देखते हो। डन? Yes. एक एग्जांपल ये Yes, लिखो, sir. 935.27, एक एग्जांपल ये भी लिख लेते हैं, 93.527, एक एग्जांपल ये भी लिख लेते हैं, 9.3527। अभी 0 पॉइंट समथिंग नंबर रहने दो है, उसमें क्या थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो जाता है actually। Yes, sir. हाँ, इंटीजर पार्ट बताओ। 3. 3. 3. ठीक है, Yes. यहाँ पे 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0. 0, ये समय सेम आएगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं लॉग टेबल। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग 2 डिजिट्स 93, तो 93, ये रहा 93, दिख गया तुम लोगों को? 93 के बाद क्या है बोलो? Yes, sir. 5। हाँ, तो ये है 0th प्लेस, 1st प्लेस, 9703. 3rd प्लेस, 4th प्लेस, 5th प्लेस। 0 1 2 3 4 5, तो 9708। 9708. सर ये टेबल लर्न नहीं करना पड़ता ना? नहीं नहीं. अरे यार पागल है क्या बोल रहा है तू? लर्न करेगा इसको? 970 0 1 2, कहाँ पे चला गया ये? 9708. हाँ, ठीक है। अच्छा, तो 93 और 5th प्लेस, तो ये आ गया 9708। 4th डिजिट क्या है वहां पे बताओ? 2. तो अभी आते हैं, ये रहा, तो ये है। अच्छा सुनो, ये 0th प्लेस से स्टार्टिंग होता है और ये 1st प्लेस से स्टार्टिंग होता है। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल 10 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3. 3. टोटल 9 कॉलम्स हो गए ना? हाँ. हाँ, 9. 9 तो column. 9 3 5 और 2। सेकंड प्लेस क्या है इसका बोलो? 2 पे क्या आ रहा है? 1. 1. 1. But एग्जैक्टली, ठीक है।
हाँ अच्छा, कुछ बुक्स में ये भी गिवन होता है कि आप एक काम करो, 4th प्लेस का और 5th प्लेस का पहले वैल्यू फाइंड करो, उनका एवरेज निकालो, वो ऐड करो यहाँ पे। कर लेते हैं। 7th प्लेस कितना है बोलो? सेवंथ प्लेस कितना है बोलो? 3 3 हालांकि यार इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं बाद में। एवरेज कितना आ गया इसका? 4 2 2। 2 2 ऐड कर दो यहाँ पे, कितना आएगा बोलो? 9 7 1 10 ये यहाँ पे प्लेस कर दो। क्लियर? यस सपोज करो तुम 5th प्लेस यूज भी नहीं करते हैं, मतलब आप 3 यूज नहीं कर रहे हो, देन आप कितना ऐड करते हैं यहाँ पे? जस्ट 1। तो आंसर क्या आ रहा होता? 3.9709। यस और नो? यस सर मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज करो हम लोग 5th प्लेस यूज नहीं करते हैं, तो बेटा आप 4th प्लेस का वैल्यू 1 यूज करोगे ना यहाँ पे। यस तो इन दोनों आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, यस सेकंड का आंसर क्या आएगा बोलो? 9 7 9 7 1 0 9 0 वो सेम है सर। क्या नहीं? सेम है चेक कर हाँ लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रुको। यस सर। क्वेश्चन इज 9352.7। कैलकुलेट। क्या आंसर है देखो? 3.9703 09 09 का मतलब उसने 5th प्लेस यूज ही नहीं किया है। यस हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, जनरली नहीं करते हैं 5th प्लेस को यूज, बाकी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। स्टार्टिंग 4 यूज करो, काफी है। हाँ ओके सर। तो मैं ये कैलकुलेट करना है तो ये भी देख सकते हो, तो सेम ही आंसर आएगा वो तो, और क्या। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नोट करो, Yes, sir. नोट कर लो, हो गया बस, सिंपल है। सर ये यूज कहाँ होता है? क्या बोल रहे हो? ये लॉक टेबल यूज कहाँ होता है? यार देखो, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका बोलो? 4 4 सबको पता है ये Yes. क्वेश्चन है, नहीं कर सकते फाइंड, तुम नहीं पता हम लोग को Yes. कितना आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे आप लॉक टेबल यूज करना पड़ेगा। यस सर लेकिन ये एग्जाम में कैसे यूज? बताओ का, रुको तुम, कभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, अभी क्वेश्चंस कहाँ पे आए हम लोग? सर लेकिन इसमें बेस 2 है ना। अरे तो ठीक है यार, बेस चेंज थ्योरम यूज नहीं कर सकते क्या तुम? इसको ये भी तो लिख सकते हो ना। हाँ सर यार तुम लोग ये इतना स्लो समझते हुए एक तो कि पूरा टाइम निकल जाता है, मैं क्वेश्चन क्या ही नहीं पाता हूँ कभी। ऐसे क्यों करते हो ये? करो इसको, नोट करो जल्दी से। ठीक है एवढं कोण असारी फटाफट नोट करो इसे। एनी डाउट? नो सर। नो सर No, sir. ओके। अच्छा, कंक्लूजन्स जो है वो तुम लोग लिख लोगे अपने आप से, यस यस सर। सर कि लॉग टेबल कैसे देखना होता है, अपने वर्ड्स में लिख लेना है जैसे तुम्हें कंफर्टेबल फील होता है। Yes, यस sir. सर। हाँ, तुम लोग बोल रहे थे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो मैं बता देता हूँ। और एक पॉइंट और, अभी हम लोगों ने लेस देन 1 के लिए स्टडी नहीं किया है ना। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, देखो F1 का है ना, विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 लॉग हाँ। फाइंड करना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, सर वो एंटी लॉग बताओ। हो गए ना? हाँ, वो F2 में एंटी लॉग है बेटे, वो बाद में आएगा। F3 एंटी लॉग है, ये भी रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर F4 देखते हैं। F4 इज, क्वेश्चन रीड करो, log of 2 to the base 10 कितना गिवन है बोलो?
0.3010 log of 3 to the base 10 ये कितना गिवन है बोलो? 2.4771. हाँ, ये दोनों आपको माइंड में लर्न होना चाहिए, यूज होता है। अब ये भी उसने लॉग टेबल से ही फाइंड किया होगा। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1. तो इसलिए 1 - 1 0 आ रहा है दोनों में, दिख गया? और 2 उसने फिर वो लॉग टेबल से फाइंड कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको नोट करना है, ठीक है? नोटबुक में इसको लिख लेना। नंबर ऑफ डिजिट्स, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इन 6 to the power 15, तो 6 to the power 4 ये तो हम लोग को लर्न नहीं होता है ना, ठीक है? तुम्हें है तो अच्छी बात है। तो 6 to the power 15 में कितने डिजिट्स आने वाले हैं वो कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करें। y is equal to 6 to the power 15, दोनों तरफ लोगे आप log to the base 10 will be 15 times log of 6 to the base 10. Any doubt? So 15 times, this is 2 into 3, यानी log of 2 plus log of 3. तो 0.3010 and 0.4771 एडिशन कितना आ रहा है बोलो? 7781. क्लियर? यस सर। मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोलो? $11.6714. 11 पॉइंट समथिंग आता है क्या? ओके सॉरी, हाँ ठीक है। Yes, sir. 15 से 1 जा 105। ओके, कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन बताओ एक बार? 11.6715. 11.67 विश्वेश रुक जाओ यार, अभी थोड़ा सा क्लास के बाद में रखते हैं तुम्हारा सेशन। तो 11.671, ठीक है। अभी मेरे को जस्ट इतना बताओ कि log of y to the base 10 ये 11.67 बना रहा है, तो डेफिनेटली y में डेसिमल के लेफ्ट में कितने नंबर्स होने चाहिए? 3 बेटा इंटीजर पार्ट 11 है, तो यहाँ पे 12 डिजिट्स होंगे ना? हेलो क्लियर? Sir, हाँ बोलो, बताओ क्या can doubt you है? repeat again? I सर was प्लीज disconnected. रिपीट करो सर, मे बी इसको सुनो, डिस्कनेक्ट। y is equal to 6 to the power 15, क्लियर? log of y is equal to 15 times log of 6, इसमें कोई डाउट? नो। log of 6 is log of 2 plus log of 3, इसमें कोई डाउट? log of 2 plus log of 3, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी, आप के हेल्प से फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो ये आ रहा है 11.671, इसमें कोई डाउट? नो। ठीक है। नो। तो y का लॉगरिथम आ रहा है 11.671, इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 11। तो डेफिनेटली y में डिजिट्स कितने होने चाहिए? 12 होना चाहिए ना? Yes, sir. तभी तो 12 - 1 11 लिखा होगा उसने। होएगा। तो क्या आंसर आ गया इसका? 12 डिजिट्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये नोट करो है ना। और आपको वाई पे कमेंट करना था सर तो ये ट्यूशन नोट कर। सर हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, ये क्लास कितने बजे तक है? क्लास तो 1 तक था, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। नहीं ऐसा नहीं, मैं से पूछ रहा था। 1 तक है बेटा क्लास। ठीक है, ये नोट करो, बाकी फिर रिवीनिंग कल करते हैं। यस सर। हाँ ओके सर, बाय। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।
ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Have a sir. nice day, sir. Have a nice Have a day. nice day, sir. Bye, sir. Bye, ओके sir. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना? Yes, sir. Bye, sir. Have a nice day. शिव तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है? No, sir. शीट डिस्कशन सेशन एक सेपरेट रखेंगे यार, है ना? Okay, sir. OP. चलो।